नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। प्लांट में सब्सिडी दिलाने का लालच देकर व्यापारी से ठगे 35 लाख रुपए। रीवा प्रयागराज मार्ग पर भीषण हादसा, ट्रक ने एक साथ 4 बसों को मारी टक्कर, 2 बसें पलटी, साथ ही यूरिया से भरा ट्रक भी पलटा। और दुनिया के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन एनसीसी की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 28 नवंबर से किया जाएगा। ज्वार और बाजरा का उपार्जन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। धान उपार्जन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। जिले में 65,000 से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया है। इनका सत्यापन किया जा चुका है। अपर कलेक्टर ने बताया कि FQ धान के लिए 2040 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। धान खरीदी के लिए सभी खरीदी केंद्रों में तौल कांटे एवं बारदाने उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से धान का उपार्जन किया जा रहा है। पंजीकृत किसान अपनी धान बेचने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अथवा MP ऑनलाइन कियोस्क सेंटर से दिनांक और समय का निर्धारण करके स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुकिंग की सुविधा 23 नवंबर से आरंभ हो गई है। धान का उपार्जन करने के लिए खरीदी केंद्र आते समय किसान असुविधा से बचने के लिए अपने पंजीयन की स्लॉट बुकिंग पावती, आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल अपने साथ रखें। उपार्जन केंद्र प्रभारी तथा किसान द्वारा बायोमेट्रिक अथवा OTP सत्यापन के बाद ही खरीदी की पावती जारी होगी। इसे किसान अपने पास सुरक्षित रखें। अपर कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम तथा महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक को सभी खरीदी केंद्रों में उपार्जन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समिति बनाई है जिसका कि चेयरमैन अपर कलेक्टर सामान्यतः पदेन रूप से होता है। तो उस समिति के माध्यम से हम लोगों ने इस बार बेहतर ढंग से धान खरीदी करने के उद्देश्य से लगभग 100 केंद्रों की स्थापना करके प्रस्ताव भेजा जा चुका है। पिछली बार 124 केंद्र थे, इस बार भी हमारा प्रयास है कि 124 या उससे और अधिक केंद्रों की स्थापना की जाए, जहाँ पे कि किसानों से अच्छे ढंग से धान खरीदी की जा सके। उसके लिए वहाँ मशीनें लगाई गई हैं, तौल कांटे वाली मशीनें लगाई गई हैं। छन्ने की व्यवस्था है। छन्ने की व्यवस्था पेमेंट करने पे यदि आपका धान उच्च गुणवत्ता का नहीं रहता है तो आप उसको पेमेंट करके और अपना सुधर साफ करवा सकते हैं। इसी तरह से अन्य व्यवस्थाओं में बारदाने आदि की व्यवस्था हम लोग करते हैं। जिस तरह से हमारी खरीदी का लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन का अनुमान है, तो उसके अनुपात में जो बारदाने के गठान है वो सभी केंद्रों पर भिजवा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त पंजीयन केंद्रों, पहले कृषकों का पंजीयन हुआ है तो 65,000 कृषकों का हम लोगों ने पंजीयन किया है और एक बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण रूप से किसानों को पूरी सुविधा देते हुए, छाया करके, पानी की व्यवस्था करके, शौचालय की व्यवस्था करके, वहाँ बेहतर ढंग से बैठने की व्यवस्था करके अच्छे ढंग से धान खरीदी कराने की शासन की मंशा है और उसी मंशा के अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रीवा में जिले के सभी प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शासन द्वारा मिलने वाली राशि के साथ साथ शिक्षण संबंध चर्चा हुई। इस दौरान पठन पाठन के साथ साथ अन्य विकास कार्यों के संबंध में भी चर्चा करते हुए विकास कार्य और पढ़ाई में आने वाली मुश्किलों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। आयोजित बैठक के संबंध में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों से हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बैठक का उद्देश्य ही मिलने वाली राशि और शिक्षण कार्य के संबंध में जानकारी लेना और देना था। आइए सुनाते हैं अधिकारियों ने क्या कहा है। यह आज कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम? ये प्राचार्यों की मीटिंग है। प्राचार्यों की जो समीक्षा बैठक हमने बुलाई है उसमें बहुत सारे हमारे एजेंडा के बिंदु हैं, उनके संबंध में इनसे चर्चा करने के लिए हमने इनको बुलाया। जैसे हमारे विद्यालयों के लिए अनुरक्षण की कुछ राशि जारी की गई है, उस राशि से उनको क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, समय सीमा में करना है, इसके संबंध में मैंने इनको बताया। इसी प्रकार से कुछ बड़ी योजनाएं सरकार की हैं जिनको समय सीमा में पूर्ण करना है। मैसेज के माध्यम से, निर्देशों के माध्यम से जब हम उन्हें निर्देशित करते हैं तो कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आज ये बैठक में बुला करके सबको हमने आमने सामने बात किया है और कार्य की गंभीरता को बताया है ताकि समय सीमा में इनके कार्य पूर्ण हो सके। तो क्लास में नहीं आते, पढ़ाते नहीं है और चले जाते हैं। मुश्किल से 2 यूनिट हमारा खत्म हुआ। जिस सोशल साइंस को हम सबसे सरल मानते हैं,
हमारे पूरी स्कूल की लड़कियां दोनों सोशल साइंस में फेल हो गई। तो प्राचार्य महोदय थे नहीं, आदरणीय प्राचार्य महोदय हो, मैं आपको खड़ा नहीं करूंगा। सिर्फ मेरा ये निवेदन है कि जो भी जहीन व्यक्ति हो सोशल साइंस में वो पढ़ा सकता है। उन बच्चों सर ने नंबर, सर का नंबर लिया उन्होंने, सर हमका नंबर दीजिए, सर कब नहीं पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगी आपको। तो हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर हम आप सब कहीं कहीं उनको मिस कर देते हैं। और वो पूरी की पूरी क्लासरूम भरी हुई थी, यानी कि क्लासरूम खाली है, क्लास पूरी रूम भरी हुई थी। तो सिर्फ मेरा ये कहना है कि हमारे पास सर ने उस दिन बच्चों से कहा, टीचर्स को कहा कि जनवरी, दिसंबर और फरवरी 3 महीने है, कक्षा 10 में 6 पेपर होते हैं, 15 छक्का 90, एक पेपर के लिए सर 15 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग मेहनत करिए। सिर्फ मेरा आग्रह है कि हमारा मेन जो उद्देश्य है 90% उद्देश्य है कक्षा अध्यापन, और उस कक्षा अध्यापन के साथ साथ छात्रवृत्ति में, शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में हमें बहुत सारी कामों को करना पड़ता है और ये काम ऑनलाइन होते हैं। तेज गति से आ रहे सप्लाई लादे ट्रक ने ढाबे पर खड़ी 4 बसों को टक्कर मार दी, जिसमें से 2 बसें पलट गईं, वहीं एक ट्रक भी पलट गया। जिले के रीवा प्रयागराज मार्ग नेशनल हाईवे सड़क ग्राम कलवारी में आज सुबह 5:50 पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई। बताया गया है कि सड़क पर ढाबे के पास कई ट्रक खड़े थे। इसी बीच रीवा की तरफ से आ रहे प्लाई लदे ट्रक ने सड़क पर खड़े यूरिया से लदे ट्रक और 4 बसों को ठोकर मार दी, जिससे 2 बसें पलट गई। ये सड़क दुर्घटना नफीस बस सर्विस की यात्री बस बचाने के चक्कर में हुई, जहां ट्रक चालक ने बस को बचाने के चक्कर में अपना नियंत्रण खो दिया और सड़क पर खड़ी 4 बसों और एक यूरिया से लदे ट्रक को ठोकर मार दी। चारघाट नारीबारी में नो एंट्री लगती है और फिर नो एंट्री छूटते ही सभी वाहन तेज गति से हाईवे सड़क पर निकलते हैं। आज सुबह 5:30 बजे हुई सड़क दुर्घटना में गनीमत थी कि कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रक ने यात्री बस को बचाने के चक्कर में ढाबे में खड़ी 4 बसों और एक ट्रक को ठोकर मारी है, जिसमें 2 बसें पलट गई हैं और ट्रक में लदा यूरिया सड़क पर बिखर गया। मौके पर गढ़ पुलिस पहुंची है, राहत बचाव जारी है। इसी दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। दुनिया के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन एनसीसी की आज 27 नवंबर को 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा और दुनिया की सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट का आज 27 नवंबर को 74वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि एनसीसी दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। जहां आज पूरा देश एनसीसी दिवस मना रहा है, वहीं भारत में 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। इसी कड़ी में आज रीवा में स्थापित मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी रीवा के अधीन संचालित एनसीसी की उप इकाइयां क्रमशः शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1, 2, 3 एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 12 में नामांकित एससीसी कैडेटों ने एनसीसी दिवस की 74वीं वर्षगांठ शासकीय माध्यमिक उच्चतर विद्यालय क्रमांक 1, 3 के मैदान में एकत्रित होकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश बटालियन रीवा के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेश सिंह रहे। इस दौरान छात्रों ने शहर भर में विशाल रैली निकाली और नशा मुक्ति का संदेश भी दिया। आज ये पूरे भारत में एनसीसी दिवस की 74वीं वर्षगांठ का आयोजन हो रहा है पूरे भारत में के कोने कोने में। उसी कड़ी में रीवा में भी 3MP बटालियन एनसीसी रीवा के नेतृत्व में यह एनसीसी डे आज मनाया गया। सबसे पहले तो हमारे 3MP बटालियन एनसीसी रीवा के कमान अधिकारी कर्नल राजेश सिंह जी ने बच्चों को शपथ दिलाया। तत्पश्चात सभी कैडेट्स एवं अधिकारियों को उन्होंने बधाइयाँ प्रेषित किया और अब ये जन जागरूकता रैली निकाली जा रही शहर में। ये मार्टन स्कूल से चलकर शिल्पी प्लाजा होते हुए साईं मंदिर कोर्ट परिसर से पुनः मार्टन स्कूल में समापन होगा। इसका साथियों के प्रति हम वचन देते हैं कि
व्यवसायी को रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर बंगाल का नटवर लाल करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ठगी का शिकार हुए रीवा के व्यापारी तुषार ताम्रकार ने बताया कि आरोपियों से उसका संपर्क वेयरहाउस स्वीकृति कराने की चर्चा के दौरान हुआ था, जिसके लिए आरोपियों के द्वारा 70 लाख रुपए की मांग की गई थी। इथेनॉल प्लांट के लिए आरोपियों ने कहा कि उसे अमेरिका के बैंकों से सब्सिडी मिलेगी, जिसमें मात्र उसका 7% रुपए ही लगना है। इसके बाद आरोपियों के झांसे में आकर तुषार ताम्रकार ने उन्हें तकरीबन 35 लाख रुपए दे दिए। इस दौरान तुषार ने जब अपने साथियों से इस बात की चर्चा की तो इतने बड़े प्लांट को डालने की बात सुनकर उन लोगों ने अपने सीए सहित कुछ जानकारों से चर्चा की, जिसके बाद पता चला कि उसके साथ ठगी हो चुकी है। तभी आरोपियों ने बाकी के रुपए की मांग की और आकर एक स्थानीय होटल में रुक गए। फरियादी के द्वारा इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। फरियादी ने बताया कि आरोपियों ने उसे 200 करोड़ का प्रोजेक्ट बताया था, जिसमें 5% अपना कमीशन बता रहे थे, लेकिन 5% की जगह वह फरियादी को करोड़ों का चूना लगाने वाला था, जिसे समय रहते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। का मामला है, करोड़ों की ठगी का क्या मामला है? हाँ, ये तुषार ताम्रकार जी हैं। इनके द्वारा आकर थाने में कल रिपोर्ट की गई कि 2 व्यक्तियों के द्वारा सिरमौर चौराहे स्थित इनकी दुकान पर इथेनॉल प्लांट लगाने के नाम पर 35-36 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। पूरा मैटर संज्ञान में आने पर दोनों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हम रीवा का ही हूँ मैं। एक आदमी थे पंकज रघुवंशी, हमारी दुकान में आया जाया करते थे, दवाई लेते थे, तो उनसे मित्रता हो गई। तो हम एक प्लांट डाल रहे थे, इथेनॉल प्लांट, तो उनसे मित्रता हुई, डिस्कशन हुआ, बात हुआ, तो उन्होंने कहा कि प्लांट हम करवा देते हैं, फाइनेंस करवा देंगे, सब चीज़ें करवा देंगे। तो वो सब प्लांट डलवाने के एवज में उनने एक आदमी से मिलवाया, कोलकाता का आदमी था, तन्मय मजूमदार। उन दोनों ने मिल के हमसे 36 लाख रुपए जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए, जिसके लिए मैंने कंप्लेन करी सिविल लाइन थाने में करीब 4 बजे। आज वो आए हुए थे रीवा कोलकाता वाले और पैसा लेने के लिए। तो मैंने कंप्लेन किया है, 4 बजे से उनको आवेदन दिया है। अब मेरी FIR जो है यहाँ लिखी जा रही है मेरे थाने में। ये कितने का प्रोजेक्ट था और कैसे आप उनके संपर्क में आ रहे हैं? उनके संपर्क में ये पंकज जी से पुराने संपर्क था हमारा, करीब 6-7 साल से उनको जानते थे। तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये प्रोजेक्ट सक्सेस रहेगा और ये आदमी सही है, इसमें आप इन्वेस्ट करिए और काम अच्छा हो जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि वो आपको फाइनेंस का भी लालच दिए थे क्या? हाँ, फाइनेंस का लालच दिए थे। उन्होंने कहा था कि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उसके बाद सारी फाइनेंशियल जो भी समस्या है, लैंड है, प्लांट है, वो सब हम आपको मुहैया करा देंगे, सारी पूरा पैसा। ये विदेशी बैंक से शायद फाइनेंस करवाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर मुझे नहीं कहा, कभी कहा कि NRI फंड है, कभी कहा कि बाहर का फॉरेन फंड है। उन्होंने कहा कि उससे हमारे संपर्क हैं लोगों से, वो हम बड़ी कंपनियों से आपकी कंपनी बना के उसमें इन्वेस्ट करवा के आपके पैसा जो दिलवा देंगे। ये आपसे इतना पैसा ले लिए और इसके बाद आपको कैसे शंका हुई, कैसे? जब टाइम बढ़ता गया, इन्होंने पहले मुझसे टाइम लिया कि 1 महीने में हो जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ाते गए, तब फिर ये शंका होने लगी। जब फिर पता किया कि क्या काम हुआ, कुछ हुआ, तो पता चला कुछ काम ही नहीं किए। आज ये पैसा लेने आए थे? जी हाँ। कितना पैसा लेने आए थे? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ फिर ले रहे हैं? जी। ये गिरफ्तार हो चुके हैं? जी हाँ, गिरफ्तार हो चुके हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा शहर में समान थाना में स्वच्छता अभियान के तहत की गई साफ सफाई। रीवा शहर के समान थाने में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की गई। इस दौरान साफ सफाई के बाद गमलों में हरे पौधे लगाए गए। समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि अपने घरों के साथ साथ शासकीय भवनों को भी साफ सुथरा रखें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, साथ ही आपका शहर सुंदर और स्वस्थ होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता फैलाया जा रहा है। उसके तहत मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय द्वारा जिला को भी निर्देश प्राप्त हुए, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से समस्त जिले के समस्त थानों को स्वच्छ किया जा रहा है, जिससे एक स्वस्थ वातावरण बने तथा उसमें हमारे आगंतुक तथा पुलिस परिवार भी स्वस्थ रहे। इस कारण से स्वच्छता को विशेष जोर देते हुए हमारे थाने में भी स्वच्छता अभियान के तहत पूरे थाने को रंगाई पुताई कराई गई और स्वच्छ कराया गया है, और ऐसी कोशिश रहेगी कि हमेशा ही ऐसा स्वच्छ रहे। सर, अधिकांशतः देखा जाता है कि लोग गुटखा पान खाकर शासकीय कार्यालयों के आसपास थूक देते हैं, उसके लिए क्या कदम उठाएं? गुटखा पान शासकीय भवनों में पूर्णतः बैन है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तथा शासन द्वारा भी फाइन लगाने की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत अभी लगातार कार्रवाई चल रही है। और अपने थाने में भी कई जगह निर्देश लगाए गए हैं और सभी को बताया गया है कि गुटखा पान शासकीय भवनों में खाकर नहीं थूकें और उनका प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जीव मात्र में ईश्वर का दर्शन करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, कहा स्वामी सर्वभूतानंद जी महाराज ने। भारतीय आध्यात्मिक जीवन का एकमात्र लक्ष्य जीव सेवा ही ईश्वर सेवा होना चाहिए। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने सदैव प्राणी मात्र में ईश्वर को देखा और अपने शिष्यों को भी यही सिखाया, बताया और दिखाया कि जीव सेवा प्राणी सेवा ही नारायण सेवा है। इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर हमें ईश्वर को देखना चाहिए, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल कहलाएगा और यही आध्यात्मिक जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण भाव धारा इसी लक्ष्य को लेकर, इसी भाव को लेकर सतत कार्य कर रही है। स्वामी जी महाराज ने जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य भी यही था। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ त्रिदेव पूजन के साथ हुआ। संस्थान के मैनेजिंग ट्रस्टी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, संस्थान के वरिष्ठ न्यासी प्रोफेसर पी.के. सरकार, संस्थान के अध्यक्ष श्री विनोद सिंह एवं सचिव डॉक्टर पी.के. लकटकिया, अन्य प्रबुद्ध जन व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तुम्हारी और तुम्हारे संतानों की सेवा करना ही मेरे जीवन का व्रत हो। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ से शक्ति प्राप्त करते हैं और बाहर निकलकर विवेकानंद शिला रॉक मेमोरियल जो आज है उस शिलाखंड पर जाकर ध्यान लगाते हैं। भारतवर्ष का अतीत। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।